कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ममता पर जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि ममता ने चुनाव से जुड़े एक याचिका की सुनवाई को जस्टिस कौशिक चंदा की बेंच से हटाने की मांग की थी। ममता ने जस्टिस चंदा पर बीजेपी से संबंधों का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि जस्टिस चंदा की एक फोटो सामने आई है जिसमें वे बीजेपी नेताओं के साथ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में उनका इस केस से जुड़े होना ठीक नहीं है। जस्टिस चंदा ने इस मामले में 24 जून को फैसला रिजर्व रखा था। उन्होंने बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि ममता ने न्यायपालिका की छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। हालांकि जस्टिस चंदा ने खुद को इस केस से हटाने का फैसला किया है। हरियाणा राज्य भंडारण निगम के चेयरमैन नयनपाल रावत ने भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बयान का विरोध किया है। उन्होंने चढ़ूनी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। बता दें कि चढ़ूनी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पाकिस्तानी कहा था, जिसके बाद से राज्य में चढ़ूनी के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी इस प्रदेश के बहुत ही संवैधानिक पद पर हैं, सबसे श्रेष्ठ पद पर हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए जो रात और दिन इस हरियाणा प्रदेश के 1.5 से 2.25 करोड़ लोगों के लिए रात और दिन जो ना काम कर रहे हो, काम करने में लगे हो कि किस प्रकार से इस प्रदेश की जनता का, इस प्रदेश का अच्छे से विकास किया जाए, चहुमुखी विकास किया जाए, ऐसे व्यक्तित्व के लिए, ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी भी सज्जन के लिए ये शब्द जो चढ़ूनी जी ने कहे हैं वाकई घोर निंदा के लायक हैं। मैं इनकी न केवल घोर निंदा करता हूं, मैं आगे भी कोई व्यक्ति ऐसे किस्म के बयान दे, उनके लिए भी मैं उनको भी आगाह करना चाहता हूं कि सरकार है और मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं। ये गलत प्रथा है जिसको चलाने का प्रयास, ये मैं तो कहता हूं कि एक देशद्रोह का मुकदमा जो ना चढ़ूनी के खिलाफ दर्ज हो और देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए कि ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्तित्व के लिए इस तरह की शर्मनाक बातें कहना बहुत ही अनुचित है, निंदा के योग्य है। तो इसकी मैं घोर निंदा भी करता हूँ। जिस तरीके से एक अगर हरियाणा राज्य भंडारण निगम की बात करें कि यहाँ पर भी मामला आया है चोरी का करीब 1 करोड़ से ज्यादा की, उसमें किस तरह की कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, रोहतक में कलानौर के जो हमारा डिपो है उसमें कोई 1 करोड़ 62 लाख की सरसों का कोई मामला मेरे सामने आया है और उसकी हमने टीम बना करके डिपार्टमेंट से जांच शुरू कर दी है। एक डीएम को, 2 मैनेजर को सस्पेंड कर दिया गया है और आगे भी जो इंक्वायरी में जो चीजें आएंगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। विजिलेंस इंक्वायरी के साथ साथ एफआईआर लॉन्च कराकर उनको अंदर भेजने का काम भी किया जाएगा। किसान यूनियन ने पश्चिम दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा का समसपुर में जमकर विरोध किया। संगठन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र डागर ने शांतिपूर्वक तरीके से प्रवेश वर्मा का विरोध करने की बात कही। दरअसल प्रवेश वर्मा को नजफगढ़ देहात के समसपुर गांव में एक कार्यक्रम में शिरकत करनी थी। जैसे ही इस बात की सूचना किसानों को मिली, वे तुरंत मौके पर पहुंचे। इस दौरान किसानों ने प्रवेश वर्मा को काले झंडे दिखाए। पुलिस ने कई किसानों को हिरासत में भी लिया, लेकिन उन्हें कुछ देर बाद छोड़ दिया गया। जाफरपुर थाना के अंदर बिठा रखा है। हाँ जी, इन बुजुर्ग किसान से आप किस ये लिए गए हैं? जो एमपी आवास है बीजेपी का, इसको काला झंडा दिखाऊंगा हम, बिल्कुल इसके खिलाफ मारा था इसमें। ठीक है जी। हाँ जी, क्या कहेंगे आप? हम जी ये इस विरोध कारण आ रहे हैं जी, काला झंडा दिखाने के लिए जी। हाँ जी, विरोध करने के लिए आ रहे हैं बीजेपी के सांसद का। कौन से सांसद हैं? प्रवेश वर्मा। हाँ जी, खरब साहब, देखिए आपकी पूरी किसान टीम आई हुई है। ये किसान हमारी टीम दिल्ली प्रदेश की यहाँ बैठी हुई है और किसान अपने हक मांगने के लिए विरोध कर रहे हैं। हाँ जी, अनूप जी। हाँ जी, ये बात है हमारी, हम विरोध करें प्रवेश वर्मा का, काले झंडे दिखाएंगे। हाँ जी, नैनपाल जी। भाई साहब, हम हर उस व्यक्ति का विरोध करेंगे जो बीजेपी से जुड़ा हुआ, चाहे प्रवेश वर्मा हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे कोई XYZ, चाहे कोई भी हो, हम उनका सबका विरोध करेंगे डट कर। देश कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारी कर रहा है। दूसरी ओर वैक्सीनेशन अभियान भी जोर शोर से चल रहा है। देश में अब तक 33 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। ये जानकारी हरियाणा के वैक्सीनेशन संयोजक कमल गुप्ता ने दी। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता से कोरोना की तीसरी लहर से भी निपटा जाएगा। देखिए, मैं तो किसी वजह से गुड़गांव गया था और वापसी पर था तो डॉक्टर राकेश, हमारे आपदा राहत और सहयोग, ऐसा एक हमारा प्रदेश का विभाग है,
उसमें प्रदेश के सह संयोजक हैं हमारे, सारा काम देखते हैं। तो मैंने सोचा कि अपने कार्यकर्ता के घर चाय पी जाए। तो चाय पीने पर इन्होंने मुझे कहा कि हमने यहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के लिए एक कार्यक्रम रखा हुआ है, तो आप आकर उनको पुष्प अर्पित कीजिए। तो इस निमित्त मैं यहाँ आ गया और ये मेरा सौभाग्य है कि देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं के मुझे दर्शन हो। हरियाणा प्रदेश का वैक्सीनेशन का प्रभारी की जिम्मेदारी भी आपको मिली है। हाँ जी। इसके ऊपर आपका क्या रोड मैप? देखिए पूरे देश में, देश की आज़ादी के बाद 73 साल में आज तक कभी हिंदुस्तान ने कोई वैक्सीन नहीं बनाई। मैं साधुवाद देता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि जिन्होंने इस कोविड महामारी में, जो कि एक वैश्विक महामारी है, इसमें हिंदुस्तान में पहली बार वैक्सीन तैयार की। और तैयार ही नहीं की, हमने कुछ डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको वैक्सीन का उनको सहायता भी की। और आज जैसा मैंने आंकड़ा इनको बताया, 140 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान में और उसमें 88 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 18 साल से ऊपर के हैं और उनको फ्री वैक्सीन का काम मोदी जी ने लगाने का जो काम किया है वो बहुत सराहनीय है। और 176 डोज जो हमने लगानी है, 176 करोड़, उसमें हम 33 से ज़्यादा करोड़ लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं। हरियाणा की बात करें तो 290 लाख लोग हैं और 290 लाख में 182 लाख लोग ऐसे हैं जिनको जो 18 साल से ऊपर हैं, तो 364 लाख डोज लगनी है। उसमें भी हम 70 लाख से ऊपर डोज लगा चुके। ये एक बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है और हमने एक नारा दिया है सभी हमारे कार्यकर्ताओं को कि मेरा बूथ टीकाकरण युक्त, यानी कि मेरे बूथ पर जितने लोग हैं उन सबको टीका लगे, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करे। बूथ लेवल पर भी, बूथ लेवल पर हमारे कार्यकर्ता बूथ में हर घर में जाएंगे, हर घर से पूछेंगे कि कितने लोगों को टीका लगा, और नहीं लगा तो वो उनको प्रेरित करेंगे कि ये टीका लगवाना चाहिए। देश में कहीं ना कहीं तीसरी लहर की भी बातें चल रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो हम काम कर रहे हैं, वैक्सीन एक ऐसी चीज़ है जिससे इस बीमारी का खात्मा होगा। चाहे पोलियो थी, चेचक थी, कुछ भी थी, उनको हमने वैक्सीन के माध्यम से ही ख़त्म किया। तो इसको भी हम ख़त्म करेंगे और हमारा ये टारगेट है कि 31 दिसंबर तक हम 176 करोड़ लोगों को और हरियाणा में 364 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दें। और ये लगा दी तो तीसरी जो लहर है वो हमारे पास नहीं फटकेगी। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। यह मुठभेड़ हंदवाड़ा के रेहान कुरालगुंड इलाके में हुई। दरअसल पुलिस एसओजी सेना की 32 आरआर और सीआरपीएफ ने इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया था। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में हिजबुल मुजाहिदीन के सबसे पुराने कमांडरों में से एक मारा गया है। पूर्वी चंपारण के पकड़े दयाल ब्लॉक के अहिरौलिया में बूढ़ी गंडक का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बांध का कटाव होने से लोगों में डर का माहौल है। सुबह तेजी से कटाव होने के बाद ग्रामीणों की मदद से अहिरौलिया बांध को पेड़ और बोरे के सहारे रोकने की कोशिश की गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद कटाव रोकने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। कहना यही है सर कि सुबह जब कटाव होने लगा, यहाँ हम लोग पूरा ग्रामीण मिल करके यहाँ पेड़ काट करके डाले कुछ देर, उसके बाद में फोन मिलाया गया प्रशासन के पास। 4-5 घंटे बाद में वो लोग आया तो ये बोरा बनी कस के इसमें डाल रहे हैं लोग। यही तो है, देख रहे हैं सामने में सब कुछ है पड़ा हुआ है। अब पानी हट जाएगा उसके बाद में फिर यहाँ कोई घूम के ताकने वाला नहीं है। फिर अगले साल जब पानी आएगी तो फिर यहाँ प्रशासन और फलान चिलान तो दुनिया जान सकती है। कटाव इतना तेज है कि पूरे ग्रामीण डर से एकदम डर से सहमे हुए हैं। सभी बांध पर नाइट में सब बांध पर आकर सोते हैं, घर छोड़ देते हैं, चौकी लगा के बांध पर सोते हैं, घर में कोई नहीं सोता है देखने के लिए। जी नहीं। क्या नाम है आपका? जय नारायण यादव। नालंदा में 4 बदमाश चेहरे पर नकाब लगाकर किराए पर कमरा लेने के बहाने घर में घुसे और फिर घर वालों को बंधक बनाकर 1 लाख के गहने लूटकर फरार हो गए। मामला दीपनगर थाना इलाके के सर्वोदय नगर का है। मकान मालिक की पत्नी ने बताया कि 4 बदमाशों में से 2 बदमाश 2 दिन पहले किराए पर रूम लेने के लिए 500 रुपए एडवांस देकर चले गए थे। जब उनसे आधार कार्ड मांगा गया तो बदमाशों ने कहा था कि 2 दिन बाद आकर 2 महीने का किराया देंगे, तभी आधार कार्ड भी दे देंगे। बदमाश उनका फोन नंबर भी ले गए थे। वारदात को अंजाम देने से पहले बदमाशों ने फोन किया। 4 बदमाशों में से 2 बदमाश रूम देखने के लिए छत पर चढ़ गए और 2